इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी वो कौन सी कूल टेक्निक है जो आर्ट के जो बड़े बड़े मास्टर्स हैं काफी सालों से यूज करते हैं अपने पिक्चर के अंदर एक डेप्थ डालने के लिए, एक शेड क्रिएट करने के लिए। और हाँ, मैं भी वही वाली कूल ट्रिक यूज करता हूँ अपने पिक्चर्स को रियलिस्टिक बनाने के लिए। उसका नाम है हैचिंग और आज हम डिस्कस करेंगे हैचिंग की सारी प्रोसेस जो मैं यूज करता हूँ, जिससे मेरी स्केच रियलिस्टिक बनती है या दिखती है और उसके साथ ही बहुत जल्दी बन जाती है। तो अगर आपको जानना है कि जल्दी कैसे आप अपने स्केचेस को रियलिस्टिक बना सकते हैं, तो ये वाली सारी ट्रिक मैं रिवील करूंगा आज के वीडियो में। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, माय नेम इज ऑनी, वेलकम टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसकी अगर हिस्ट्री जानना चाहे तो हैचिंग आती है एक फ्रेंच वर्ड से। इसका ओरिजिन फ्रांस है, जो वर्ड है हक्योर। हक्योर मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस। और इन्हीं सीरीज ऑफ लाइंस से, सिर्फ पैरेलल नहीं बट अलग अलग तरीके के लाइंस से मैं कैसे अपने पिक्चर में डेप्थ डालता हूं, कैसे अपने पिक्चर में शेडिंग बनाता हूं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हैचिंग टेक्निक्स, बट अगर आप एक रियलिस्टिक आर्ट बनाना चाहते हैं सो 3 आर जस्ट सफिशिएंट। यू ओनली नीड दोस 3 हैचिंग टेक्निक्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हर एक पॉइंट को समझना, और उसके लिए चलते हैं अपने स्केच पैड पे और वहां पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देते समझाता हूं कि पहली वाली हैचिंग टेक्निक कौन सी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम अपने पहले हैचिंग टेक्निक के साथ, जो कि है पैरेलल हैचिंग। और ये पैरेलल हैचिंग समझने के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मेरे सामने एक माउस दिख रही है मेरे को, कंप्यूटर माउस। तो मैं उस कंप्यूटर माउस को ले आता हूं और जल्दी से उसकी एक रफ स्केच बना लेता हूं। पैरेलल हैचिंग हमको इम्पोर्टेंट या हमारा यूज वहां पे होता है दोस्तों, जहां पे हमको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि लाइटनेस कहां पे है और डार्कनेस कहां पे है। इसमें एक सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस हम बनाते हैं। और अभी जब हमने माउस बना लिया, पहले मैं माउस बना लेता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने एक रफ स्केच माउस की बना दी। हमारा एम यहाँ पे माउस की स्केच बनाने का नहीं है, बल्कि हैचिंग सीखने का है। तो समझ लीजिए जो हमारी लाइट की सोर्स है वो ऊपर की तरफ से आ रही है। इसका मतलब जो डार्केस्ट पोर्शन होगी वो होगी नीचे की तरफ। अब अगर डार्केस्ट एरिया नीचे है तो हम माउस के साइड्स या माउस के नीचे की तरफ हैचिंग करना शुरू करेंगे। और इसका सिंपल मतलब यह है कि हम कुछ पैरेलल लाइंस बनाते जाएंगे। इस वाले एक्सरसाइज में जब आप पैरेलल हैचिंग कर रहे हो तब आपको कभी भी कोई एंगुलर लाइन नहीं बनानी, बल्कि सीधी लाइन बनानी है। और नोटिस कीजिएगा दोस्तों, आपकी जो लाइन है जहां ज्यादा डार्क हो रही है वहां पे ज्यादा लाइंस बन रही है, और धीरे धीरे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं वहां पे कम लाइंस बन रही है। तो जहां पे ज्यादा लाइंस है वो एरिया ज्यादा डार्कर अपीयर होगी, और जहां पे कम लाइंस है वो लाइट अपीयर होगी। तो बेसिकली ये वाली जो हैचिंग है इसका यूज होता है जब हमको वैल्यूज बतानी होती है, अर्थात लाइट कहां पे है और डार्क कहां पे है। और इसी के साथ दोस्तों आते हैं हम अपने सेकंड हैचिंग टेक्निक पे, जो कि है कॉन्ट्योर हैचिंग। तो ये बेसिकली नाम दोस्तों अजीब सा लग सकता है कॉन्ट्योर, बट इसका मतलब है कि हमको जो ऑब्जेक्ट है, हमारी जो माउस है, उसकी शेप पता करनी है। और अगर हमको शेप पता करनी है तो हम सिंपल पैरेलल लाइंस नहीं बनाएंगे, बल्कि हम उस पे एक एंगल्स बनाएंगे। जैसे पैरेलल हैचिंग आप देख सकते हैं कि मैंने पैरेलल लाइंस बनाई थी। तो अब कॉन्ट्योर हैचिंग में जो ये माउस की एंगल्स है, जहां पे वो धीरे से गोल होती है, तो वहां पे मैं कर्व्ड लाइंस बनाऊंगा। तो समझ लीजिए कि मेरी अभी लाइट की जो सोर्स है वो ऊपर से है, और लोअर तरफ माउस की मैं कर्व्ड लाइंस बनाऊंगा। ये वाली जो टेक्निक है हैचिंग की, ये हमको बताती है हमारे ऑब्जेक्ट के शेप कैसी है, ये बताने में हेल्प करती है बेसिकली। सो
अगर आपको याद होगा पैरेलल हैचिंग हमको हेल्प करती है बताने में कि हमारी डार्क एरिया कौन सी है और हमारी लाइट एरिया, और कॉन्ट्योर हैचिंग हमको हेल्प करती है बताने में कि हमारी ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, उसका वॉल्यूम कैसा है, उसका डायमेंशन कैसा है। तो आप देख सकते हैं कॉन्ट्योर हैचिंग में भी सीरीज ऑफ लाइंस बनाएंगे हम, और उसको हम एंगुलर लाइन बनाते जाएंगे, और जहाँ पे हमको लगेगा कि ज़्यादा डार्क है वहाँ पे हम ज़्यादा लाइंस बनाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अभी हम देखते हैं हमारी तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हैचिंग टेक्निक, या फिर हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैचिंग टेक्निक जो सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट यूज़ करते हैं वो होती है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में दोस्तों पैरेलल हैचिंग में जो आपने पैरेलल लाइन डाली थी उसके राइट एंगल या फिर एक एंगल पे आप लाइंस बनाना शुरू करते हैं, इससे वो ज़्यादा डार्क लगती है। ये वाली जो मेथड है इसका यूज है जब आपको सबसे ज्यादा डार्केस्ट पोर्शन बतानी होती है किसी भी सेक्शन में, तब आप उसको क्रॉस हैचिंग कर देते हैं। इससे वो वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से जहां पे सबसे ज्यादा अंधेरा होता है वो पीछे की तरफ चली जाती है या फिर डार्क हो जाती है। तो समझते हैं, मैंने एक स्केच बनाई थी बर्लिन की जो आपने वीडियो देखी होगी, तो वो वाली स्केच काफ़ी रियलिस्टिक बनी थी और काफ़ी आर्टिस्टिक भी बनी थी। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये जो राइट चीक है यहाँ पे मैंने डार्क में क्रॉस हैचिंग की और उसके जो दूसरे गाल पे मैंने पैरेलल हैचिंग की। क्रॉस हैचिंग मैंने उनके लेफ्ट गालों पे इसीलिए किया क्योंकि मेरे को वो डार्केस्ट दिखानी थी, और राइट साइड में मैंने पैरेलल हैचिंग की, और साथ ही आप देख सकते हैं उनके मस्तक की तरफ या उनके फोरहेड की तरफ मैंने एंगुलर हैचिंग की या फिर कॉन्ट्योर हैचिंग की, ताकि हमको समझ में आए कि उनका जो फोरहेड है या फिर उनकी जो मस्तक है वो फ्लैट नहीं है बल्कि उसमें एक एंगल है। और इसी वजह से दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आप शेप्स देख रहे हैं फेस पे, ये चीक्स की शेप या फिर ये मस्तक की शेप या फिर उनकी जॉ लाइन हमको समझ में आ रही है क्लियरली और हमको रियलिस्टिक लग रही है। जहां पे मुझे डार्क करना हुआ मैंने वहां पे क्रॉस हैचिंग की, और जहां पे मेरे को लाइट करना हुआ वहां पे मैंने पैरेलल हैचिंग और कॉन्ट्योर हैचिंग का सहारा लिया। तो अगर मैं बेसिक डिफरेंस आपको बताऊं, जो हमने पहली वाली हैचिंग सीखी पैरेलल हैचिंग, वो होती है हमको वैल्यूज अलग अलग बताने के लिए, लाइट कहाँ पे है और डार्क कहाँ पे है। दूसरी वाली जो हैचिंग टेक्निक है कॉन्ट्योर हैचिंग, वो होती है शेप्स बताने के लिए, ना सिर्फ लाइट और डार्क। तो जैसे आप बर्लिन की पिक्चर में देख सकते हैं, इनके मस्तक पे, इनकी नाक, इनके गालों पे और इनके जॉ लाइन पे मैंने कॉन्ट्योर हैचिंग की, तभी ये लग रहा है कि हर एक जगह पे एक एंगल बनी हुई है या फिर ये उभरी हुई है। और तीसरी वाली जो हैचिंग होती है वो होती है क्रॉस हैचिंग, जो हमको डार्केस्ट सेक्शन बनाने में हेल्प करती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मैं हैचिंग कर लेता हूँ मैं उसको ब्लेंड कर लेता हूँ ताकि वो और रियलिस्टिक लगे। आशा करता हूँ कि ये जो टेक्निक है जो काफ़ी आर्टिस्ट यूज़ करते हैं बट उसको सीक्रेट रखते हैं, आज आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने, तो आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एक रियलिस्टिक आर्ट बनाने के लिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये आपको जो रियलिज्म स्केच बनाने की जर्नी है उसको बहुत ज़्यादा ईजी कर देगी। सो विद दैट सेड, फॉलो योर पैशन, स्केच बनाते रहिए, आर्ट बनाते रहिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर एंड आई प्रॉमिस यू कि आप लोग बहुत जल्दी बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनने वाले हैं। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी YouTube पे लाइव आने वाला हूँ, ताकि मैं आपके हर सवालों का जवाब आसानी से 1-to-1 दे सकूँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि उस सब्सक्राइब बटन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और मैं आप लोगों के सारे सवालों के आंसर्स इजीली 1-to-1 दे सकूँ। So with that said, thank you very much. Love and peace.